hey दोस्तों, तो बैक विद अनदर वीडियो एंड दोस्तों यार आ चुका हूँ न्यू वीडियो लेकर वापिस। एंड यार आज की वाली वीडियो में मैं एक न्यू ऑनगोइंग एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि भाई अभी 1 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुई है। तो यार इसका नाम है हेल पैराडाइज। तुम लोगों को पता होगा कि भाई इसका ट्रेलर भाई 1 साल पहले ही आ चुका है। एंड यार ये अभी 1 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है। तो फटाफट से अभी पहला एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक विलेज जहाँ पे एक लड़का होता है एंड उसे बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहाँ पे उस विलेज के चीफ भी मौजूद होते हैं। चीफ का ऑर्डर होता है कि उस लड़के को मार दिया जाए। एंड यहाँ पे फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस लड़के की गर्दन के ऊपर तलवार चल रही होती है, बट उस लड़के को कोई भी असर नहीं होता है। 1-2 बार और तलवार चलते ही वो तलवार भी टूट जाती है, जिसको देखकर चीफ लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को वो लड़का को दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं आखिर मर क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे ये ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा इस ज़िंदगी से कि मैं बहुत ज़्यादा जीने वाला हूँ, लेकिन मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। उसके दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब शाम हो चुकी है एंड यहाँ पे ये लड़का अभी भी बंदी बना हुआ है और वहाँ पे मौजूद वो लड़की इससे सवाल जवाब कर रही है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इससे नेगोशिएशन होता है। और वो लड़की पूछती है तो तुम निंजुत्सु भी जानते हो ना। तो वो लड़का पूछता है तुमसे इससे क्या मतलब, जिसमें लड़की बोलती है बस मेरे को जानना था, जिसमें लड़का बोलता है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। इसके बाद हम लोगों को फिर से दूसरा दिन दिखाया जाता है जिसमें फिर से उस लड़के को मारने की कोशिश की जा रही होती है चीफ लोगों की तरफ से। यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि इस लड़के को फिर से बंदी बना के रखा गया है एंड अब इसे ज़िंदा जलाने की प्लानिंग हो रही है। ये एक ऐसा सजा है जिसमें इंसान को ज़िंदा जला दिया जाता है एंड वो पेनफुल डेथ से मर जाता है। उसके बाद वहाँ पे आग लगा दी जाती है जिसमें वो लड़का जलने लगता है एंड यहाँ पे चीफ मौजूद रहते हैं एंड वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद रहती है जो कि कल रात को उस लड़के से नेगोशिएशन कर रही थी। एंड एट लास्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लड़का यहाँ पे भी नहीं मरता है एंड फिर से शाम हो जाती है एंड वो लड़की फिर से उस लड़के से नेगोशिएशन करने आ जाती है। लड़की फिर उस लड़के से पूछती है तुम अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपने पास्ट के बारे में बताओ, जिसमें लड़का बोलता है मेरा पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे बचपन में ही बताया गया था कि मेरे पेरेंट्स लोगों की हत्या कर दी गई है जो कि मेरे चीफ ने की है मेरे विलेज के, और मेरा जीने का कोई ड्रीम भी नहीं है। और तो और शिनोबी लोग का ड्रीम होता ही क्या है, वो बस वही करते हैं जो उन्हों को कहा जाता है। जिसमें लड़की पूछती है आखिर ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, तुम्हें पकड़ा क्यों गया। तो फिर से वो लड़का बताता है कि मेरा बस एक ही गलती था कि मैं विलेज से भागना चाहा और ये विलेज किसी को भी अलाउ नहीं करती इस विलेज को छोड़ के जाने का लिए। इसमें वो लड़की फिर से पूछती है कि आखिर तुम्हें इस विलेज को छोड़ के जाना ही क्यों था। इस क्वेश्चन के बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड फिर से सेकेंड डे स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि फिर से इस लड़के को एक पेनफुल डेथ देने की तैयारी हो रही है, जहाँ पे 2 काले बुल रहते हैं एंड वो लड़का के दोनों पैर में एक एक बुल को बांध दिया गया होता है। एंड इस डेथ में होता क्या है कि ये जो दोनों बुल रहते हैं वो अपने मैक्स फोर्स से दूसरे दिशा में भागते हैं, जिसमें उस लड़के का बीच से पूरा बॉडी अपार्ट हो जाएगा एंड एज अ रिज़ल्ट वो लड़का पेनफुल डेथ से मारा जाएगा। एंड अब ये दोनों बुल अपोजिट डायरेक्शन में भागने के लिए तैयार होते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही उस लड़का का पैर टाइट होता है वो लड़का अपना पैर को थोड़ा सा पुश करता है अपनी तरफ एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि दोनों बुल का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे भी फिर से वो लड़का बच चुका हुआ रहता है। जहाँ पे देखिए चीफ वगैरह लोग बहुत हैरान हो जाते हैं एंड वहाँ पे मौजूद वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे मौजूद वो लड़की वो लड़के के पास आती है और पूछती है कि तुम मुझे फिर से वो आंसर दोगे जो मैंने कल रात में तुमसे पूछा था, आखिर तुम विलेज को लीव क्यों करना चाहते थे। जिसमें वो लड़का बोलता है कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, बस मेरा मन किया लीव करने का। मैं अपने विलेज इवाकागुरे में बेस्ट था और मेरी शादी भी चीफ की लड़की के साथ हुई थी, लेकिन उसकी बेटी सच्ची में एक इडियट थी। लेकिन वो लड़की काफ़ी अच्छी और खुशदिल थी, लेकिन वो मेरे लाइफ को ऊपर नीचे करके रखी हुई थी। ये ना करो वो ना करो, खाने से पहले प्रे किया करो एंड घर पे घुसते समय चप्पल उतार दिया करो। एक दिन मैं इस सब से परेशान आ गया और उसके बाद मैं चीफ के पास गया अपनी हेल्प के लिए, बट चीफ ने वो हेल्प करने से इनकार कर दिया और मुझे बंदी बना दिया। और मुझे पता था अब मैं कहीं पे भी कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे उस विलेज के
लोग कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, मैं कहीं पे भी भागने की कोशिश कर लूँ वो हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखेंगे। बस इसीलिए मैं किसी तरह भागने की कोशिश किया था। दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है वो लड़की किसी विलेजर के साथ चल रही होती है, जहाँ पे वो विलेजर बोलता है कि लड़की लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है, ये वही लड़का है क्या, गाबी मारू, एक सिनोबी जो कि इवागू कूड़े में रहता है। वहाँ पे मौजूद वो लड़का बोलता है, इसका एक दूसरा नाम है जो कि है गाबी मारू द हॉलो। लोग इसे मॉन्स्टर बोलते हैं, जो कि 20 लोगों को मारा था जब ये बंदी बनाया गया था। एंड इसके पास कोई भी टाइप का मर्सी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि गाबी मारू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को खाया है, जो कि एक दवा है जिससे इंसान अमर हो सकता है, और वो दवा केवल और केवल शिनशिकू में मिल सकता है। जिसमें लड़की बोलती है, तुम श्योर हो कि उसने दवा खाया है वो वाला, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। अगर वो दवा खाया होता तो उसको ज़रूरत ही क्या थी वो 20 लोगों को मारने की, वो तो ऐसे भी मर नहीं सकता ना। यहाँ पे मौजूद ये लड़का सोच रहा होता है कि मैं आखिर मर क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे तो ये लाइफ, ये ज़िंदगी पसंद ही नहीं है, मुझे मरना होगा और मैं अब कल मर जाऊँगा। एंड फिर सेकेंड डे में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लड़का फिर से अभी भी नहीं मर पा रहा होता है। यहाँ पे मौजूद चीफ भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये लड़का मर क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पे मौजूद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम लोग अरेंजमेंट कर चुके हो, और मैं भी अब रेडी हूँ, अब मैं खुद इस लड़के को मारूंगी। यहाँ पे फिर गाबी मारू को एक न्यू जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। एंड यहाँ पे वो लड़का देखता है कि सामने तो वही लड़की है जो इतने दिन से उससे नेगोशिएशन कर रही होती है। एंड वो लड़का पूछता है कि आखिर ये है कौन। जहाँ पे वो खड़ा चीफ बोलता है कि ये एक नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है, इसका नाम यामादा आसेमोन सागिरी है। यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, एंड ये लोग मास्टर होते हैं स्वॉर्ड्समैन के, एंड ये लोग एक बार में बहुत लोगों को मार सकते हैं, एंड इनका वार कभी भी मिस नहीं होता है। ये लोग एक सिंगल ब्लो में सारे क्रिमिनल को मार सकते हैं। यहाँ पे मौजूद वो लड़की बोल रही होती है, गाबी मारू तुमने बोला था ना कि तुम्हें कोई एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे मार सके, तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूँगी। और ये सुनते ही गाबी मारू को एक ऐसा एहसास होता है। तो ऐसा एहसास होते ही गाबी मारू बहुत घबरा जाता है, एंड वो अपने हाथ के हथकड़ी को तोड़ दिया हुआ रहता है। और एक ही सेकंड में वो लड़की गाबी मारू के पीछे आ जाती है एंड अपना शॉट्स चलाती है। तभी वो लड़का फिर से उसे काउंटर टैकल करके पीछे हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम आखिर भागे क्यों मेरे अटैक से, तुम्हें तो मरना था ना, अगर तुम नहीं भागते तो तुम अब तक मर चुके हुए रहते। एंड यहाँ पे वो लड़का देखता है जो आज तक कभी भी उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकला था, आज उसे एक कट लगा हुआ है उसके नेक पे। एंड वो उसे उस ब्लड को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, एंड वो फिर से काउंटर अटैक कर देता है। एंड वो उसे अब रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मुझे तो मरना नहीं था। जहाँ पे वो लड़की बोलती है, तो आखिर तुम्हें भी समझ आ गया ना, मेरे ब्लेड को देख के अच्छों की हवा खिसक जाती है, एंड वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है, तो तुम आखिर इतनी देर से मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, तुम्हें तो अपने जान से प्यार है। नहीं, तुम्हें शायद अपनी जान से नहीं, तुम्हें अपने वाइफ से प्यार है। जिसको सुन के गाबी मारू को बहुत एक शॉकिंग टाइप का लगता है। वो लड़की गाबी मारू से बोलती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा जीने की वजह तुम्हारी वाइफ ही थी, है ना। तभी गाबी मारू को अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें वो अपने वाइफ से बिताया हुआ सारा अच्छा पल याद कर रहा होता है। एंड उसके बाद फिर गाबी मारू थोड़ा गुस्से में उस लड़की की तरफ बढ़ता है, एंड फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट होता है, जहाँ पे वो लड़की पूछती है कि आखिर मैं सच बोल रही थी ना, तुम्हारा जीने का वजह तुम्हारी वाइफ ही थी ना, तुम इसीलिए नहीं मर पा रहे थे क्योंकि तुम अपने वाइफ के प्रति फील करते हो, तुम्हारी फीलिंग ही ने तुम्हें अभी तक बचा रखा है, तो तुम आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो। उसके बाद गाबी मारू बोलता है कि तुम शांत रहो, तुम्हें नहीं पता मैं कैसे जीवन जीते हुए आया हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं एक हॉलो हूँ, मैं एक हॉलो इंसान हूँ, मेरा नाम गाबी मारू द हॉलो है। एंड इतना ही बोल के उसे फिर से अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उसकी वाइफ बोल रही होती है कि नहीं, तुम हॉलो नहीं हो, तुम्हारा ये निकनेम नहीं है, तुम बहुत स्वीट और काइंड इंसान हो। गाबी मारू के पास में हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे उसकी वाइफ उसे सपोर्ट कर रही होती है। एंड उसकी वाइफ बोलती है कि तुम बहुत काइंड पर्सन हो, आखिर तुम ही तो हो जिसने मुझे इस चेहरे में भी अपनाया।
उसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू बहुत ब्लश कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है, देखो अपने आप को कितना ब्लश कर रहे हो, ऐसा लड़का तो कभी भी एक हॉलो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू ये सब सोच के और गुस्सा हो जाता है एंड चीख रहा होता है कि मैं गाबीमारू हूँ, द हॉलो मैन, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मेरा जीने की वजह कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोगों को कुछ फाइट का सीन भी दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद फिर हम लोगों को उसके पास्ट में दिखाया जाता है जो कि गाबीमारू सोच रहा होता है। एंड वहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि गाबीमारू कैसे अपने पास्ट लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एक नॉर्मल इंसान की तरह, बिना उसे मार काट के एक नॉर्मल लाइफ ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहता था। एंड वो इसके लिए उस अपने विलेज के चीफ के पास भी जाता है, बट उसके चीफ इनकार कर देते हैं और उसके वाइफ को ही बंदी बना लिए होते हैं एंड उसे मारने का सीन दिखाया जाता है। ये सब सोच के गाबीमारू को और भी गुस्सा आ रहा था एंड वो चीखते हुए बोल रहा था, मैं ये इम्पॉसिबल है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाऊं। और यहाँ पे गाबीमारू अपना फाइनल स्ट्राइक मार ही रहा होता है उस लड़की को। तभी लड़की बोलती है, नहीं ये पॉसिबल है। एंड वो अपना एक अग्रीमेंट दिखाती है गाबीमारू को जिसमें बताती है कि ये अग्रीमेंट तुम्हारी वाइफ को प्रोटेक्ट करने का दावा देता है और तुम्हारे ऊपर सारे चार्जेस को भी हटा देता है, बट उसके लिए तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। लड़की बताती है कि वो शर्त ये है कि तुम्हें एक अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। जहाँ पे गाबीमारू पूछता है, अंडरवर्ल्ड, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? जिसमें लड़की बोलती है, नहीं, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशहाली है एंड वहाँ पे कोई भी पेन नहीं है, जिसका नाम है सिनसेन। वो लड़की बोलती है, बहुत लोगों का मानना है सेंसिको में एक पैराडाइज है, एक हेवन है, बहुत लोग उसके खोज में पहुँचे भी हैं और उन्हें बहुत सारा ब्यूटीफुल चीज़ भी एक्सप्लोर किया है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिला है, एक हेवन की तरह है बिल्कुल। और वहाँ पे एक दवा भी मिलती है जिसका नाम है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसको खाने से आदमी अमर हो जाता है। बहुत लोग उसके खोज में उस एलिक्सर को लेने सेंसिको में गए हैं, लेकिन कोई भी वहाँ से ज़िंदा नहीं लौटा और जितने भी लौटे हैं वो बस मरे हुए लौटे हैं और उसके ऊपर फ्लावर बिछा हुआ रहता है। ये सब एक फेरी टेल लगता है, इन लोगों का भी मानना था, जब तक उन लोगों ने खुद से ये सब नहीं देखा। उसके बाद वो लड़की गाबीमारू से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी ज़िंदा है तुम्हारे ही विलेज में एंड उससे मिलने का बस एक ही तरीका है, तुम मेरे साथ सेंसिको में चलो और वो एलेक्जेर को वापस लेके आओ एंड उसके बाद हम तुम्हारे वाइफ से मिला देंगे। जिसको सुन के गाबीमारू को बहुत अजीब लगा एंड थोड़ा इमोशनल हो गया एंड उसको फिर से उसका अपना पास्ट याद आने लगा जिसमें उसकी वाइफ उसको बुला रही है। एंड तभी वहाँ पे मौजूद जो चीफ वगैरह थे वो बोलते हैं कि ये सब टाइम नहीं, ये सब फालतू बातें करने का एंड जल्दी से इस लड़के को मारो। है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हें मेरा निंजूत्सु देखना है, अब वो टाइम आ गया है, तो तुम अब देख सकते हो मेरा निंजूत्सु। और विथ इन अ सेकेंड गाबीमारू सारे वहाँ पे मौजूद सारे सैनिकों को मार दिया होता है एंड अब गाबीमारू एग्री कर लेता है वो लड़की से कि मैं एलिक्सर लेके आऊँगा एंड उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पे वो लड़की बोलती है, तुम पहले मेरे साथ एडो चलोगे। जहाँ पे फिर से गाबीमारू बोलता है, एडो क्यों, डायरेक्ट आइलैंड पे चलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार आप लोगों को कैसा लगा फर्स्ट एपिसोड? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड अगर आप लोगों को पूरा देखना है एपिसोड तो मैं उसका एपिसोड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम लोग देख सकते हो। वैसे देना तो नहीं चाहिए बट हाँ तुम लोग ढूंढ भी सकते हो। अगर मैं किसी वजह से नहीं दे पाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एपिसोड का लिंक तो तुम लोग ढूंढ लेना यार, क्रोम में आराम से मिल जाएगा। तो यार आप लोग बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा एंड मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड मैं वेट कर रहा हूँ सेकेंड एपिसोड का। एंड तुम लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इस वाली वीडियो में अगर 50 लाइक्स आते हैं तभी मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, नहीं तो भाई मैं नहीं करने वाला सेकेंड पार्ट अपलोड। तो यार जल्दी से लाइक कर दो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। एंड सेकेंड पार्ट के लिए भाई लाइक तो बनता है एंड यार थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे कर लेना जब अच्छा लगने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।